ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली.टीआरपी9 की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पेरोल का टॉपिक चल रहा है। और पेरोल में हम लोग क्या सीखने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन @ 8.33%। ये हम लोगों को पेरोल के एक पे हेड क्रिएट करना है। जैसा आपके सामने यहाँ पे पूरा ये दिखाई दिया है, इस तरीके का पेज आपको कंप्लीटली मैं विद प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से ये सारी चीजें क्रिएट होने वाली हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं और चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और बेल बटन बजा के रखें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे मैं आपको नई क्लास आपके सामने उपलब्ध करूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में जाते हैं तो आपको वहां पे टेली.टीआरपी9 चालू कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे टेली.टीआरपी9 तो आपका एक सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा इस तरीके से, और उसमें आपको अपनी कंपनी ओपन कर लेनी है। मैंने यहाँ पे एक कंपनी ओपन की है अपनी, ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से पहले से ओपन कर रखी है। आप यदि चैनल पर नया है तो अगर चैनल में आपकी कंपनी नहीं है तो प्लीज आपको चैनल में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाएं और वहां पे टेली.टीआरपी9 में आपको क्लास 1 2 3 4 5 क्लास देख के आप अपनी कंपनी बना लेना। और कंपनी बनाने के बाद आप उसको सेलेक्ट कर लें और आपको आपकी सॉफ्टवेयर के अंदर नेम ऑफ कंपनी में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है ऐसे आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नाम आ जाए फिर आपका अगला स्टेप करना होगा कि आपको गेट ऑफ टेली में जाना है। गेट ऑफ टेली में जाने के बाद में आपको पेरोल इन्फो यहाँ पे आना चाहिए। यदि पेरोल इन्फो नहीं आ रहा है और आप डायरेक्ट ये क्लास कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा कि पेरोल की जो 129 नंबर की वीडियो है प्लेलिस्ट में टेली.टीआरपी9 में वो आपको देखनी है और आप पेरोल एक्टिवेट करना है। यहाँ पे पेरोल का नाम आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप कंप्लीट पेरोल सीखना चाहते हैं तो पेरोल के 129 नंबर से स्टार्ट होके और जो भी अभी आप क्लास देख रहे हैं इस तक लगातार सारी क्लासें करनी होंगी, सारे प्रैक्टिकल करने होंगे, तभी आपको पेरोल समझ में आएगा। पेरोल का एक भी टॉपिक अगर बीच में छोड़ते हो तो हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। इसलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जो वीडियो है क्लास है उनको धीरे धीरे देखते चलें और इसके बाद में अपने कंप्यूटर में क्रिएट करते चलें। आपको 100% पेरोल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे आप इस वाली क्लास पे पहुंचे तो आपको सबसे पहले पेरोल इन्फो में जाना है और जाने के बाद यहाँ पे हेड्स पे चले जाना। पे हेड्स हम लोग क्रिएट करें इसलिए पे हेड पे जाना है और पे हेड में यहाँ पे क्रिएट करना है। मुझे नया बनाना है इसलिए मुझे क्रिएट करना होगा। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे नेम पूछेगा। नेम आपको जो डालना है, हमारा जो पे हेड है वो है एम्प्लॉयर्स, और एम्प्लॉयर्स के बाद में यहाँ पे जो अब हम लोग बना रहे हैं वो है ईपीएस। क्या क्या बनाएंगे? ईपीएस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन @ 8.33% आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन @ 8.33% यहाँ पे आपको नेम लेना है। जो मैंने अभी दिखाया था वो सेम टू सेम है। एंटर करेंगे और फिर एंटर कर देंगे। एंटर करने से ये यहाँ पे पे हेड इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। तो पे हेड का जो टाइप आपको लेना है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है इसलिए आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर पे जाना होगा और ये टैक्स वाला पार्ट है इसलिए स्टेचरी कंट्रीब्यूशन आपको लेना है। यहाँ पे एम्प्लॉयर स्टेचरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे लेंगे और एंटर कर देंगे। इसके बाद में ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको देन नेक्स्ट जाना है स्टेचरी पे टाइप। पे का जो टाइप होता है ये पीएस है। जो पीएस का जो टाइप आपको लेना है वो लेना होगा यहाँ पे ईपीएस। आप देखेंगे तो ईपीएस का एक अकाउंट बना हुआ है, ईपीएस अकाउंट नंबर 10। ये आपको अकाउंट नंबर 10 वाला लेना है और इसके बाद एंटर प्रेस करना है। आपसे पूछा जाएगा अंडर, यानी कि किसके अंडर रखना है इसको, एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन @ 8.33% को। ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे। इफेक्ट नेट सैलरी को इफेक्ट नहीं करेगा इसलिए आप एंटर करेंगे। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि राउंडिंग मेथड में क्या लेना है। यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है, देन 1 प्रेस करना है, एंटर करना है। अब यहाँ पे आती है कि बात की ये आप इसका जो कैलकुलेशन है किस तरीके से करना चाहते हैं। कंप्यूट गणना कैसे करनी है। गणना हम लोग एक फॉर्मूले के अनुसार करना चाहते हैं, वो है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला। ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट खुलेगी। आपसे पूछा जाएगा कि किस पे हेड के अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेशन करना है, तो आपको बेसिक पे के अनुसार करना है। यहाँ बेसिक पे सेलेक्ट करना है। सेकंड बार में आपको यहाँ पे नहीं लेना है, एंड ऑफ लिस्ट कर देना है। आपसे पूछा जाएगा इफेक्टिव फ्रॉम, कब से आप चालू करना चाहते हैं। एंटर करेंगे यहाँ पे और एंटर करते ही अमाउंट अप टू पे चला जाएगा। यहाँ पे आपको अमाउंट अप टू पे भी क्या कर देना है। यहाँ पे अमाउंट जो अप टू आया है यहाँ पे आपको लिखना है 6500। यहाँ पे आपका 6500 लिखेंगे और इसके बाद में पूछेगा स्लैब टाइप में आपको परसेंटेज लेना होता है। हम कितना परसेंटेज इसका लेना चाहते हैं वो है 8.33%। तो यहाँ पे लिखेंगे 8.33 और एंटर प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट अपने आप 8.33 के पीछे परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे
अमाउंट ग्रेटर देन पे जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ से 6500 आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो अमाउंट अप टू आएगा, अमाउंट अप टू में आपको कुछ नहीं करना है। देन नेक्स्ट चलेंगे स्लैब टाइप में, आपको वैल्यू ले लेना है। जैसे ही वैल्यू लेंगे यहाँ पे आ जाता है 541, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, जो ईपीएस कंट्रीब्यूशन 8.33% है, ये ईपीएस ये बेसिक जो सैलरी होती है उसका यदि 6500 से कम होगा, यदि 6500 से कम है तो वो इस अमाउंट का 8.33% लेगा। यदि 6500 से ज़्यादा है तो ये अधिकतम वैल्यू जो यहाँ पे लेने वाला है वो 541 लेगा, ठीक है। तो 6500 से नीचे 8.33% बेसिक सैलरी का लेगा, और यदि उससे ज़्यादा सैलरी है तो ये 541 रुपये मैक्सिमम आपसे काटेगा। एंटर करेंगे इसको, और इसके बाद में यहाँ पे आता है यस, ठीक है। इसके बाद में जैसे यस करेंगे तो ये आपका ये जो पे हेड एक क्रिएट हो जाएगा। पे हेड आप देखना चाहते हैं तो आपको एस्केप करना है, डिस्प्ले में जाना है, और डिस्प्ले में आप देखोगे तो एम्प्लॉयर का ईपीएस कंट्रीब्यूशन एंटर प्रेस करते ही जैसा मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाया था वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पे बन चुका है। अगर उसी तरीके से जैसा हमने फर्स्ट में बनाया था ये सेम बन चुका है तो आप ये कंप्लीट सीख चुके हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज इस क्लास को 2-3 बार आप देखेंगे और इसको समझेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे तो 100% आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे पीछे की जो क्लासेज है 129 से लेके और इसकी सभी क्लासेज अगर पे रोल की आप देख लेते हो तो आपको 100% ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल सकते हैं, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। यदि आप चाहते हो कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टर पे चले जाएं। अल्टर में जाने के बाद में आप जो एम्प्लॉयर ईपीएस कंट्रीब्यूशन इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे यदि यहाँ कोई बदलाव करना है तो आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेट इफेक्ट सैलरी को यस करना है, या फिर यहाँ पे परसेंटेज में कोई बदलाव करना है, या अमाउंट में बदलाव करना है, जो भी यहाँ पे आप बदलाव करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। गलती से जो हो गया होगा उसको यहाँ से बदल सकते हैं, या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं तब भी अल्टर में रहेंगे, और अल्टर में रहते हैं ऑल्ट के साथ डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने पर ये मैसेज आएगा, इसको यस करना है, डिलीट करना है नहीं, तो मुझे डिलीट करने के लिए यस करना है, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे नो करना है। जैसे ही नो करेंगे बैक आ जाएंगे, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको वापस से अपने को गेटवे ऑफ टेली पे आ जाना है। तो इस तरीके से जो आज की क्लास में हमने सीखा है वो कंप्लीट टॉपिक सीख लिया है। हमने पे हेड को क्रिएट करना भी सीखा, डिलीट करना, सर्ट सेलेक्ट करना, डिलीट करना, बदलाव करना, क्रिएट करना, डिस्प्ले करना, सारी चीज़ें सीख चुके हैं। यदि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पे हेड के साथ आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।